बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you by the Park Garrison School in biology class. Today we are going to discuss about the osmoregulatory function of kidney. ठीक है जी। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, that was about the function of kidney. इसमें हमने 3 स्टेप डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 19 है फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी बुक। ठीक है जी। तो द टॉपिक इज ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे। ये हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में। तो यहाँ पे हम इसको रिकॉल करते हैं। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन मीन द रेगुलेशन ऑफ द concentration of the salt and water content in the body fluid या in the blood। ठीक है। ब्लड के अंदर हम वाटर और साल्ट को मेंटेन करते हैं, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इम्पोर्टेंट प्रोसेस है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो ये वाटर कंटेंट्स को ना ज़्यादा होने देता है, साल्ट और वाटर कंटेंट्स को ना तो ये एक्सीड करने देता है नॉर्मल से, और ना ही ये डिक्रीज़ होने देता है नॉर्मल कंसंट्रेशन से। ठीक है जी। जितनी नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वाटर की और साल्ट की इन ह्यूमन ब्लड, ये उसको मेंटेन रखता है। ठीक है जी। और ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है ये परफॉर्म करता है हमारा किडनी इसको परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है जी। किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन करते हुए जो है वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है जी। अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाए तो हमारा बॉडी फ्लूइड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर हम कर लें तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। दोनों सूरतों में नुकसान है, दोनों सूरतों में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों सूरतों में ही हमारा जो वाटर कंटेंट है और जो सॉल्ट कंटेंट्स हैं वो बैलेंस नहीं है। ठीक है। तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है ये किडनी परफॉर्म करता है। किडनी परफॉर्म द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन टू रेगुलेट द वाटर कंटेंट्स इन ब्लड। ठीक है जी। मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर का फिर भी नुकसान, अगर हम एक्सेसिव इनटेक कर लें फिर भी ये हार्मफुल है। ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस जो है ये कौन परफॉर्म करता है हमारे लिए? किडनी परफॉर्म करता है, और वो हमारे वाटर कंटेंट को हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। ठीक है जी। तो हाउ किडनी परफॉर्म दिस प्रोसेस मीन्स रेगुलेशन। ठीक है। तो किस तरह से परफॉर्म करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि किडनी जो है वो 2 तरह की कंडीशन को फेस करता है ड्यूरिंग ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है। एक जो कंडीशन है वो है एक्सेस वाटर इन आवर बॉडी फ्लूइड, और दूसरा है लेस वाटर इन आवर बॉडी फ्लूइड। ठीक है जी। ये दोनों कंडीशन को किडनी जो है वो फेस करता है जब वो रेगुलेशन कर रहा होता है। अच्छा, होता क्या है जब हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है? ये ज़रा थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, ज़रा इसको गौर से समझिए। एक्सेस वाटर इन आवर बॉडी फ्लूइड, जब हमारी बॉडी में
पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो जो यूरिन हमें हासिल होता है वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट यूरिन हमें हासिल होता है, यानी हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक यूरिन। ठीक है जी, इसको आप हाइपोटोनिक यूरिन भी कह सकते हैं या आप इसको डाइल्यूट यूरिन भी कह सकते हैं। अब ये देखना है कि ये किडनी किस तरह से परफॉर्म करता है। मसलन हमारे पास जो है वो एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर। अगर हमारे पास बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर है तो आपको पता है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किडनी में किस जगह होता है। हमने पढ़ा है कि वो रेनल कॉर्पसल्स के अंदर होता है, यानी जहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस बनता है, ठीक है, और हमारा जो है वो बोमन कैप्सूल होता है, ठीक है जी, वहाँ पे। तो यानी वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो अब होता क्या है कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी में वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी तो हम क्या होगा, फिल्ट्रेशन क्या होगी, फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, मोर फिल्ट्रेशन होगी, मोर फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन जो है ग्लोमेरुलस के पॉइंट पर ज़्यादा होगी और जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होगी। ठीक है, लेस रीअब्जॉर्प्शन, लेस रीअब्जॉर्प्शन। जब ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो और रीअब्जॉर्प्शन कम हो, अब फिल्ट्रेशन ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि पानी बॉडी में ज़्यादा है तो लिहाजा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। लेस रीअब्जॉर्प्शन इसलिए हुई कि हमारी बॉडी में पहले से ही पानी ज़्यादा है, पहले से ही वाटर ज़्यादा है, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी। तो नतीजतन जो है वो क्या होगा, हमारे पास जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट बनेगा। ठीक है जी, डाइल्यूट, या आप कह लें ज़्यादा भी बनेगा क्योंकि ज़्यादा वाटर था, ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन हुई है। तो अबंडेंट आप लिखें, अबंडेंट प्लस डाइल्यूट यूरिन हमें हासिल होगा। ठीक है जी, ये अबंडेंट और डाइल्यूट यूरिन हमें हासिल होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा जो किडनी है, अगर हमारी बॉडी में वाटर की मिकदार ज़्यादा हो तो उसको ओवरकम करके, ब्रिंग डाउन करके वॉल्यूम को ब्रिंग डाउन करके उसको नॉर्मल कर देता है। ठीक है जी, हमारे फ्लूइड को ब्रिंग डाउन द बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, यानी बॉडी फ्लूइड को नॉर्मल कर देता है वॉल्यूम को डाउन करके। ठीक है जी, कौन सा वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम। ठीक है जी, वाटर के वॉल्यूम को डाउन करके बॉडी फ्लूइड को नॉर्मल कर देता है। ठीक है जी, एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में पानी की मिकदार कम होती है, लेस वाटर इन आवर बॉडी, तो हमारे पास जो यूरिन बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है, या आप इसको कह सकते हैं आप हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है जी, ये आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगेन वही है कि चूँकि हमारी बॉडी में वाटर की मिकदार कम है तो लिहाजा जो फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलस के पॉइंट पर, फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, कम होगी। लेस फिल्ट्रेशन, ये डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि फिल्ट्रेशन जो है वो कम होगी। ठीक है जी, और जो रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि पानी की कमी है, हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी कम है, फिल्ट्रेशन जो है वो कम होगी, और उस कम फिल्ट्रेशन के अंदर से भी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी। अपवर्ड एरो का मतलब है
कि मोर रीअब्जॉर्प्शन, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। तो नतीजतन क्या होगा, नतीजतन ये होगा कि हमारे पास जो यूरिन बनेगा फाइनली वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और कम बनेगा, लेस यूरिन, ठीक है जी, लेस कम भी होगा, थोड़ा बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड, या आप उसे कह लें हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक जिसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, वाटर कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी फ्लूइड को कंट्रोल करता है। यानी अगर वाटर की मिकदार ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, रिजॉर्प्शन जो है वो कम होगी, और इस तरह से हमारे पास जो यूरिन बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, डिल्यूट यूरिन होगा, ठीक है। अगर लेस वाटर कंटेंट हमारे पास बॉडी में होंगे, फिल्ट्रेशन कम होगी, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर ली जाएगी, वाटर जो यूरिन हमारे पास आएगा वो लेस अमाउंट में होगा और कंसनट्रेटेड होगा या हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा, ठीक है जी। इस तरह से क्या होता है कि बॉडी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके, ठीक है जी, बॉडी वॉल्यूम को बढ़ाकर जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको नॉर्मल किया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने बॉडी वॉल्यूम को डाउन किया था, ठीक है। यहाँ पे बॉडी वॉल्यूम को यानी जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको ये इंक्रीज़ किया जाएगा, इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड, ठीक है जी, बॉडी फ्लूइड टू बिकम नॉर्मल, ठीक है जी, इसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है जी। तो बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज करके उसको नॉर्मल हालत में लाया जाएगा, ठीक है, यानी उसको बैलेंस किया जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ये दो चीज़ें थी हमारे पास कि जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जब हमारे पास वाटर कंटेंट कम है बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो दोनों सूरतों में जो यूरिन फॉर्मेशन है, जो ऑस्मो रेगुलेशन है, वो कैसे परफॉर्म होगी वो हमने देख लिया, ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास एग्जामिनेशन डिकोडेड है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन अहम बन सकते हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको पूछा जा सकता है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ हाइपोटोनिक यूरिन इज़ फॉर्म ड्यूरिंग ऑस्मो रेगुलेशन एंड हाउ हाइपरटोनिक यूरिन इज़ फॉर्म ड्यूरिंग ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन ही अलग-अलग शॉर्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।